नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी हमको मिले एक विद्यार्थी जो है, एक फॉर्म निकला ऑनलाइन जो है अप्लाई हो रही है और संजोग से मैं यहाँ पहुँचा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो इस फॉर्म को भर रहे थे। तो मुझे लगा कि इसको ले जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए ताकि अच्छा चीज़ है ये, लगे उन लोग और भी इससे जुड़े, इस फॉर्म को भरे। लेकिन जब मैंने फॉर्म को देखा तो बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं हुआ और ये मुझे कहीं ना कहीं से लगा ये जो भी है राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षण पहल यानी नेशनल ब्रेन मैट्रिक्स इनिशिएटिव जो है, ये एक अपना इसका साइट है और ये साइट के थ्रू जो है फॉर्म भरा जा रहा है। तो इन्होंने बहुत सारा चीज़ तो क्लियर किया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शंका में डालती है विद्यार्थियों को और मुझे भी इस चीज़ का शंका हुआ। तो इस चीज़ को अगर ये राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षण पहल जो है, ये जिनकी भी इनिशिएटिव है, इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करें। जो शंकाएं हैं इन लोगों के बीच में, इन विद्यार्थियों के बीच में जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो इनकी शंकाएं दूर होनी चाहिए। क्योंकि साइटें जो हैं रोज़ बनती हैं, बंद हो जाती हैं, ऑफिस रोज़ खुलता है, बंद हो जाता है। तो ये कोई गारंटी वाला चीज़ नहीं कि हाँ ये ऑफिस कब तक चलेगा या जो साइट पर फॉर्म भरा जा रहा है ये कब तक साइट यहाँ चलेगी, क्योंकि कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं होता है। और कार्यालय का जो एड्रेस दिया होता है वो भी कार्यालय जो है क्या होता है वो वहाँ के लिए परमानेंट नहीं होता है। कार्यालय खुलता है, बंद हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ जाएंगे। और यहाँ जो है 3 वैकेंसियाँ 3 पोस्ट के लिए है, जीपी, सीएपी, जीपी, एएसपी और बीडीपी, जिसका जो है ये वैकेंसी जो है आप देख रहे हैं, एक है 4109, 4279, 513, कुल टोटल है 8901 जो है ये वैकेंसियां हैं। इसमें कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, सारा चीज़ सब कुछ ठीक है। यहाँ तक ठीक लगता है कि चलिए ठीक है। अब आगे जो है, अब इसका डेट भी दिया गया है कि 20/2021 से लेके आपको 31/2021 तो इन्हें दिसंबर तक इसको भरा जा सकता है। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब आती है सैलरी की बात। तो यहाँ जीपी एसीपी का सैलरी है 14,500 और जीपी एएसपी का है 17,500 और बीडीपी का है 22,500। और ये सैलरी जो है बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी है। अगर ये सैलरी कहें या ऑनरिया यहाँ लिखा हुआ है, सम्मानजनक जो है वेतन दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो क्लियर नहीं किया गया है कि ये डोर स्टेप काम करना है इन लोगों को। तो ये काम क्या करना है ये क्लियर नहीं है। आपने कहा कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है, बच्चों को देखना है कहाँ तक लोग हैं, तो ये मतलब कब तक ये क्लियर नहीं है कि आप कब तक इन लोगों से काम कराएंगे। ये होगा, ये परमानेंट है कि ये टेम्प्रोरी है, 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है कि क्या है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आपने फॉर्म भर दिया। दूसरा चीज़ है कि आपने फॉर्म भर दिया, आपने फॉर्म भरा तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, फ़ी आपने लिया 300 रुपया का फ़ी आपने लिया, ऑनलाइन पेमेंट करा, भीम यूपीआई नेट बैंकिंग। ये ज़रूर जो है ये नेट मैट्रिक्स इनिशिएटिव का ही खाता नंबर होगा जहाँ इस पेमेंट को लिया गया है। तो पेमेंट तो आपने लिया, चलिए ठीक है। अब कहा यहाँ है द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हैज़ बीन डन फ्रॉम ऑल द रिक्वायरमेंट पोस्ट, द कैंडिडेट्स विद द हाईएस्ट मार्क्स इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी सेलेक्टेड। यानी कि हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, जो भी अप्लाई करेंगे उनमें हाईएस्ट मार्क्स के लोगों को जो हाईएस्ट मार्क होगा उनको सेलेक्टेड होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, दैट इज आपने कहा कि कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट एंड there with original documents will be conducted by the NBA Matrix Initiative along। यानी कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगी वो कब होगी, इसमें आपने डेट मेंशन नहीं किया है। अब किस माध्यम से आप करेंगे, यहाँ जो है आपने नहीं कहा कि ये माध्यम क्या होगा, आप साइट पे इसको अनाउंस करेंगे या बाई पोस्ट सबको भेजेंगे। तो क्या इसकी है, कितने लोगों का आपने सिलेक्शन किया, ये पारदर्शिता कैसी होगी। तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ये जो है अब जो है ये हमारा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से एक शक और शंका की सुई जो है इस साइट पे जा रही है, इस जो दिया गया है। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी साइट दिखते हैं वो
रोज़ बनते हैं, रोज़ बंद होते हैं, बहुत सारी साइटें चलती हैं और बंद हो जाती हैं। और हमने कहा कि ऑफ़िस का पता जो दिया गया है, तो इंडिया में बहुत सारे ऑफ़िस जो है रोज़ खुलते हैं, रोज़ बंद हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो मैं कहीं ना कहीं से, अगर ये सही है तो आपको यहाँ डेट क्लियर करना था कि कब तक इसको आप करेंगे, तो यहाँ आपने किया नहीं है, यहाँ क्लियर करना है। सो बात करेंगे यहाँ एक जो भर रहे हैं फॉर्म उनसे, तो कैसे ये फॉर्म भरा जा रहा है आपसे जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जो फॉर्म भरा जा रहा है, थोड़ा कैमरा इधर कीजिएगा आप, हाँ, तो आप हम दिखाएंगे। कैमरा दिखाइए आप। ये जो फॉर्म, सबसे पहला चीज़ इसमें दिखाएंगे कि जो फॉर्म का ये जो एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में नहीं, ये गूगल से लिया हुआ है, आम आदमी कोई भी बना सकता है इसको, फॉर्मेट को। फॉर्मेट बन होता है, हाँ, कोई भी ऐसा साइट क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, मतलब कोई भी क्रिएट, आम आदमी कोई भी क्रिएट कर सकता है। और यहाँ जो नंबर, ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर तो हमको लग रहा है कि कोई ना कोई ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो जिसको कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलते हैं, तो हो सकता है कंपनी ये रजिस्टर एक्ट का हो। हाँ, तो ये मतलब नंबर पे तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं इस पर कि नंबर क्या है, कैसे है। बट यहाँ से जब हम फॉर्म को, एक दो बच्चा सब आया सब शुरू में, तो हम फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ से ओपन किए। तो ओपन करने के बाद जो फॉर्म का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हमको नहीं लगा, ये गूगल का एक फॉर्म वाला ये है। तो इसको हम ये किए। उसके बाद से जब नेक्स्ट हम पेमेंट वाला चीज़ देखे, तो पेमेंट वाला चीज़ अलग है, और ये फॉर्म जो इसमें डिटेल्स जो मांग रहा है, ये दोनों चीज़ अलग है। ठीक है। यहाँ पे हमको शक का सुई घुमा। तो इसके बाद हम ये मोबाइल नंबर ये सब डाल के जब इसको सबमिट हम कर रहे हैं, तो पेमेंट तो कट जा रहा है, सक्सेस हो जा रहा है। तो यहाँ एक बैंक का खाता नंबर होता है, IFSC कोड होता है, बैंक का नाम होता है। जी जी। क्योंकि बहुत जो भी लीगल पेमेंट होती हैं जी, तो आजकल जनरली जो है UPI ID से कोई जरूरी नहीं कि पेमेंट हो, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हमारा पेमेंट कौन सा बैंक ले रहा है। नहीं, इसमें तो अदर चीज़ से हो ही नहीं रहा है, मतलब कार्ड से नहीं हो रहा है पेमेंट उसमें। हाँ, कुछ उसमें एरर आ रहा है। इसमें केवल UPI ID से ही पेमेंट हो रहा है। रुकिए, आपको हम दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिए, अपना ही नंबर डाल के दिखाते हैं। जैसे हम तो फॉर्म अभी नहीं भरे हैं, अपना नंबर हम डालते हैं। ठीक है, रुकिए, OTP इसमें डालते हैं। देखिए, OTP आ गया। ठीक है, 4971। अपना OTP डालने के बाद सबमिट किया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम जैसे हम कार्ड वगैरह से कर रहे थे, तो कार्ड वगैरह से नहीं ले रहा था, केवल UPI ID जो है। हाँ, ये सब, हाँ, सब एरर आ रहा था इसमें। इसको थोड़ा ये कर दीजिएगा, उसमें ब्लर कर दीजिएगा। आपको दिखा रहे हैं, रुकिए। दूसरा कार्ड नंबर डालते हैं, 204। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट फेल्ड, पेमेंट मर्चेंट क्रॉस इज मंथली एक्सेप्टेबल। जितना मंथली एक्सेप्टेबल, ये मतलब पेमेंट यहाँ से नहीं ले रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी कार्ड डालने पे यही चीज आ रहा है। क्या लिख रहा है, मतलब पेमेंट फेल्ड एज मर्चेंट है क्रॉस, मतलब उनका मंथली एक्सेप्टेबल जो लिमिट है ना, वो क्रॉस हो गया है। मतलब ज्यादा लोग पेमेंट किया है। हाँ, इसमें उस खाते में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा का पेमेंट हो चुका है, पेमेंट हुआ है, इसके चलते एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज ये है कि हम जब यहाँ से UPI से किए हैं उस टाइम पे, तो UPI किस बैंक है पता? तो नहीं, यहाँ पे अपना UPI डाल के जब हम सबमिट किए हैं, तो पेमेंट करने का मेरे पे हो जा रहा है, तो उसमें UPI दिखा रहा है, तो उसको हम दिखा रहे हैं। तो UPI मतलब कि पता चलता है किस बैंक का है कुछ? नहीं, वो सब नहीं मालूम चलेगा। यहाँ पे आप जूम कीजिए फोन पे मेरे। यहाँ पे देखिए, उस टाइम पे हम जो पेमेंट किए हैं, इसको हम अभी निकाल के रखे हुए थे, पेटीएम का है। हाँ, देखिए उनका है। तो इसको अभी हम यहाँ पे हम डाल के चेक किए हैं अपने पेटीएम में। यहाँ पे रुकिए, हम डाल के दिखाते हैं। पेटीएम 6561 656 6561 9052 @Paytm यहाँ पे डाले हैं। तो नेशनल ब्रेन वो मैट्रिक इनिशिएटिव का ही आ रहा है। तो इसको यहाँ से हम इसको चेक किए हैं अपने हिसाब से। तो मान लीजिए उसी का अकाउंट है, तो वो तो कार्ड से तो लेना चाहिए उसको। नहीं, अब पता नहीं कार्ड में क्या एरर आ रहा है, वो चीज़ कार्ड से आना चाहिए, क्योंकि UPI ID से पेमेंट जो है। और ये होने के बाद
मतलब पेमेंट कट जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। लेकिन तीनों चीज़ यहाँ पे है, इसको आप दिखाइएगा थोड़ा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है या ये फी पेमेंट है और ये डॉक्यूमेंट अपलोड है, तीनों का मतलब आपस में कुछ कनेक्शन नहीं दिखता। जैसे फॉर्म भरा जाता है तो जैसे नेक्स्ट स्टेप में जाए, वहीं से रहता है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। कोई फॉर्म फिल किया जाता है तो वहीं से आता है, ऐसा अलग अलग ये सब सारा चीज़ अलग अलग आ रहा है, उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ये जो है, ये साइट जो है हमको लग रहा है केवल 2 ही पेज का है, 2 ही पेज का है कि नहीं, ये तो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन मतलब ये 2 पेज का है, उसके बाद भी कुछ कितने पेज का है ये? और वो जो सीट वैकेंट पोस्ट है वो सब सारा चीज़ अलग अलग है। हाँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डाला गया है हर डिस्ट्रिक्ट का है, वो बहुत ज़्यादा ये है। तो अभी मैं अपने जो भी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो मैं बता दूं कि लगभग जो है ये 1 साल का पेमेंट 167 करोड़ रुपये बैठता है। यानी जितने लोग यहाँ ये हो रही है, नियुक्तियाँ हो रही हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ही वर्क है, अगर 1 साल भी यहाँ काम होता है तो लगभग 168 करोड़ रुपए का पेमेंट जो है यहाँ लोगों का बनता है। तो ये अभी तक इन्होंने खुलासा ये जो है ये नहीं किया कि पेमेंट देंगे कहाँ से लोगों का पेमेंट आएगा और कितने दिन तक पेमेंट देंगे, क्योंकि ये बहुत भारी रकम होता है। 168 करोड़ का पेमेंट जो है 1 साल में इतने लोग काम करेंगे तो ये पेमेंट आएगा कहाँ से? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये जो वो राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षण नेशनल ब्रेन मैट्रिक्स वाले जो लोग भी हैं इससे जुड़े हैं, ठीक है, और यहाँ सत्यमेव जयते बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है जो हमको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म लेने का जब शुरुआत और भरने तक का समय दे दिया है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो है आपने डेट अनाउंस नहीं किया है, कब करना है कोई भी चीज़ नहीं है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये साइटें जो है रोज़ बनती हैं, रोज़ बंद हो जाती हैं। ऐसे हज़ारों साइटें, लाखों साइटें बनती हैं, बंद हो जाती हैं। ऑफिस जो है जी, ये ऐसे तो बच्चा लोग आ रहा है फॉर्म भरने के लिए, कि हम फोर्स कर रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरने के लिए ही। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि ये कहीं से हाँ, फर्जी? मतलब कुछ नहीं, फर्जी का तो नहीं कहेंगे, हो भी सकता है कि सही हो, ठीक है, लेकिन बट हम बहुत सारे बच्चा लोगों को यहाँ से इसके लिए हम वापस कर दिए हैं कि ये फॉर्म मत भरवाइए लोग। तो एक आप तो जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं, तो अगर मैं जो है इसी तरह का एक जो नंबर डाल दूं, यहाँ कुछ भी डाल दूं और इस तरह का साइट में बनवा सकता हूँ, संभव है? हाँ, वो तो अब साइट तो हम भी बनवा सकते हैं, एक बच्चा भी बनवा सकता है साइट, अगर हाँ साइट बनवाना चाहे तो। वैसे भी एक चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, ये मतलब जो साइट दिख रहा है अगर देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि यहाँ पे जो नीति आयोग का आईडी वगैरह है, ये सब नीति आयोग की आईडी जो है, यूनिक आईडी, अब पता ना वो लोग कहाँ से लिया है। आज मिल जाता है ना, ये नीति आयोग की जो है यूनिक आईडी जो है ये मिल जाता है। बड़े बड़े फॉर्म जो लोग कंपनी एक्ट में रजिस्टर करते हैं उनको मिल जाता है। ये चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ तो लोगो भी लगा है भाई, कहाँ से मिल गया? शक थोड़ा जा रहा है कि फॉर्म से मतलब कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जो है हमने कहा कि एक एड्रेस दिया, इसमें 2 फ़ोन नंबर, हाँ उसकी भी चर्चा कर लें। इसमें 2 फ़ोन नंबर है तो इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि कब। यहाँ पे दिखाइए, हाँ, ये जो फोन नंबर है, इस पे हम ये फोन नंबर है, ये फोन नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, ये वाला स्विच ऑफ आ रहा है, और ये नंबर जो है ये आउट ऑफ रीच बता रहा है। आउट ऑफ रीच नहीं है, आउट ऑफ सर्विस। हाँ सॉरी, आउट ऑफ सर्विस बता रहा है ये नंबर। अब हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं कि आउट ऑफ सर्विस, और इतनी बड़ी इनिशिएटिव जो है और उसका फ़ोन नंबर जो है आउट ऑफ सर्विस ये जा रहा है, ये सर्विस में नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। और ये स्विच ऑफ जा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं से हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। वे लोग चाहते हैं कि बस फॉर्म भरा गया फिर हम कॉल करेंगे, और जब तक वो कॉल करेंगे तो हो सकता है कि यही स्थिति यहाँ भी बनी रहे कि एक आउट ऑफ सर्विस हो और दूसरा लगे नहीं। तो कहीं ना कहीं से एक ये जो है मामला जो है शक का सुई घूमता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फर्जी है, मे भी हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन मैं कहूँगा जितने लोग फॉर्म भर चुके हैं अब तो भरा जा चुका है, बाकी अपने विवेक और बुद्धि से काम लेंगे, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे फर्जी जो है साइट से जो है रन करती हैं, वहाँ से लोग फॉर्म भरवा लेता है और जो है वो पैसे जो है लोगों का, क्योंकि 300 रुपये छोटी अमाउंट दिखती है लोगों को, लोग कहाँ से फिर उसके पीछे में छोड़ देते हैं, चलो भाई गया तो गया, फिर दोबारा लेने के लिए कौन जाता है, उसको कहाँ खोजने जाएगा। एक बंदा जो है यहाँ चंपारण में बैठा हुआ है, चंपारण से अगर वो पटना 300 के लिए जाएगा उस ऑफिस में, संभव नहीं है कि वहाँ से जाकर उसको पैसा मिल जाए। तो एक छोटा अमाउंट ज़रूर है, लेकिन एक बड़े मास लेवल पर लोग फॉर्म भरते हैं तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है।
तो क्योंकि एक बहुत सारा चीज़ जो है फर्जी हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा साइट बनवा देते हैं। तरीका से देखा जाए तो मोटा मोटी 100 करोड़ का बिजनेस है ये 100 करोड़ का बिजनेस है मोटा मोटी 100 करोड़ का मेरे हिसाब से जी। अगर जितना जनसंख्या है बिहार का, केवल 1% भी लोग भर दिया, मतलब हाँ 2-3% तो यूथ भरेगा ही भरेगा। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी 100 करोड़ का बिजनेस 100 करोड़ का बिजनेस है। अगर मतलब अगर कुछ हुआ तो हाँ, मान लीजिए अगर ये एनजीओ ही है, एनजीओ मान लेते हैं, तो इस एनजीओ को फंडिंग कहाँ से आती है, कौन करता है? फंडिंग भी एक मैटर है। अगर एक साल का 168 करोड़ का पेमेंट जो है एक साल का जाता है एम्प्लॉय को, तो ये फंडिंग करता कौन है, फंडिंग का सोर्सेज क्या है? तो ये बहुत सारा चीज़ है, क्वेश्चन मार्क बैठ जाता है। और आपका जो है ये कार्य जो है कि कार्य का उद्देश्य क्या है, यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है। आपने साइकोलॉजिस्ट लिखा है, यहाँ लिखा है ग्राम पंचायत असिस्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। और साइकोलॉजिस्ट मैंने आप समझ रहे हैं कि +2 किया हुआ आदमी जो है, क्या वो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है? क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक जो है उसके लिए मिनिमम अर्हता जो होता है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसको वही साइकोलॉजी से बढ़ा हुआ बंदा होना चाहिए, तब जाके वो किसी बच्चे को साइकोलॉजिकली जो है उसको ट्रीट कर सकता है, उसके बुद्धि परीक्षण को कर सकता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है कि एक +2 किया हुआ इंसान जो है एक बच्चे का साइकोलॉजिकल टेस्ट या परीक्षण कैसे कर सकता है। ये बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि ये वैकेंसियाँ जो है ग्रेजुएट लेवल से कम की नहीं आनी चाहिए। और साइकोलॉजिस्ट का बहाली तो यहाँ हमको लग रहा है कि यहाँ केंद्र सरकार या बिहार सरकार भी अभी तक नहीं कर पाई, जबकि हर एक विद्यालय में साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो पंचायत लेवल पर इस तरह के इनिशिएटिव जिन लोगों ने किया है, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शक का सुई जो है ऐसे साइटों पे, ऐसे ऑफिसों पे, कार्यालयों पे, और ख़ासकर मैं बोलूँगा जो आपने ये नंबर दिया है, कम से कम आप सही है तो इस नंबर को सही करा लें। और मैं कहूँगा, अभी भी कहूँगा, जो ये राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षण पहल जो है, अगर आपका साइट सही है तो सबसे पहले तो आप उस नंबर को सही कराएं। वहाँ टाइमिंग दे कि कब से कब तक बात होगी, 10 बजे से 5 बजे तक, वहाँ वो भी आपने नहीं लिखा। ऑफिस आवर्स में बात होगी, कब बात होगी, या रात में बात होगी, ये भी क्लियर नहीं है। तो इसको क्लियर करें कि 10 से 5 बात होगी, दोनों नंबर लगना चाहिए। क्योंकि आज मैं आपके पास कॉल किया तो एक तो आउट ऑफ वो जो है मतलब रनिंग आउट से, मतलब वर्किंग से बाहर एक नंबर है, और एक नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस नंबर को मैं ले रहा हूँ, फिर आपसे मैं कल बात करूँगा। तो मैं जितने लोग फॉर्म भरें, एक बार सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया बहुत फ्रॉड हो चुकी है, और फ्रॉडों से भरा हुआ ये जाल है कंप्यूटर। यहाँ बहुत सारे फ्रॉड भी घूमते हैं। काम के चीज़ लोग भी हैं, लेकिन काम वालों से ज़्यादा क्या है, फ्रॉड ज़्यादा हैं यहाँ। और जितनी वैकेंसियाँ इसमें निकलती हैं ना, आज खोल के देखें तो केवल वैकेंसी दिखती है हर जगह साइट में, लेकिन कितने को नौकरी मिलती है? नहीं मिलती है। तो प्राइवेट में एक और कमाने का धंधा भी चल गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय बुद्धि परीक्षण पहल, नेशनल ब्रेन मैट्रिक्स जो है ये फर्जी है, लेकिन आपका जो जिस तरह का पहल है, जिस तरह आपने अपने साइट में दिया हुआ, जिस तरह से 2 नंबर दिया नहीं लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक के सुइया पे घूमता है। तो बाकी मेरे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए SS भारत। बाकी इसको मैं बात करके ऑफिस से इस चीज़ को मैं खुलासा करूँगा कि ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।